हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। सीटेट का फुल नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो इसमें चेंजेस हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। अगर आप लोगों की समझ में आए तो वो अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वो बीट सेकेंडरी से रिलेटेड हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब आप बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर मतलब रिजल्ट्स कब आएंगे, क्योंकि सीटेट का जो है फॉर्म भरना है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है 20 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से स्टार्ट हो गया फॉर्म, और ये आपका 20 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन 20 को आपको फ़ीस जमा करनी है। 20 जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट मंथ का 20 अक्टूबर का, और 19 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो डेट हो गई, आज से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। देख लीजिए यहाँ पे डेट दी है कि 20/9/2021 से 19/10/2021 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपका जो, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर आप डीएलएड या फिर कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो आपका 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर उसमें भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके रिजल्ट्स जो है, आपने एग्ज़ाम दे दिए हों और आपने एडमिशन ले लिया हो। अगर एग्ज़ाम दे दिए तब भी आप फेल कर सकते हैं, और एडमिशन ले लिया तो फिर और ही अच्छी बात है। ठीक है, तो उसके करने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप CTET.nic.in पे जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, मोबाइल के माध्यम से भी और लैपटॉप के माध्यम से भी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊँगा। फ़ीस कितनी है, फ़ीस इसकी जो है फर्स्ट पेपर के लिए, अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करें तो सिर्फ 1000 रखी गई है जनरल OBC के लिए, और जो दोनों पेपर अगर आप भरते हैं जनरल OBC के लोग तो 1200 जो है फ़ीस रखी गई है, 1200 रुपये। SC ST और डिफरेंशिएबल जो एबल पर्सन हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर के लिए 500, और दोनों पेपर अगर उनको भरने हैं तो 600 रुपये जो है 600 रुपये उनके लिए रखिएगा। ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं फ़ीस अपनी। और जो आपका कंफर्मेशन पेज निकलेगा, मतलब आपका जो फॉर्म है वो पूरा भरने के बाद में जो आपका फाइनल प्रिंट आउट आएगा, आप उसको चाहो तो PDF के रूप में सेव कर लेना, या फिर अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट आउट के रूप में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ऑनलाइन सबमिशन करना है तो वेबसाइट दी है जहाँ पे जाकर के ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। करेक्शन जो है वो आपका 20/10 से लेकर के 28/10/2021 तक होगा। ठीक है, मतलब 22 अक्टूबर 2021 से लेकर के 22 अक्टूबर 2021 से लेकर के 28 अक्टूबर 2021 तक जो है आपका करेक्शन चलेगा, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मतलब कुछ चीज़ें आपसे गलत भर जाती हैं तो परेशान नहीं होना है। 22 से लेकर के 28 अक्टूबर तक आपका करेक्शन डेट रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो किस मोड में रहेगा। तो एग्ज़ाम इसका जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। ठीक है, और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, मतलब आपका जो 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये पेपर फर्स्ट रहेगा, और पेपर सेकंड रहेगा 2:30 बजे से लेकर के मतलब 2:30 से 5 PM तक। ठीक है, दोनों का जो टाइमिंग रहेगा वो 150 मिनट रहेगा। ओके, और इसकी जो डेट है वो 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक के जो हैं आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, मतलब आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको मतलब डिफरेंट डेट में आपको एग्ज़ाम्स होंगे। आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट है वो इक्वल नहीं रहेगी, मतलब एक दिन सभी जो है एग्ज़ाम वो नहीं होंगे। एग्ज़ाम जो डेट है वो चेंज होती रहेगी। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। यहाँ पे सारा प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म भरने का दिया, कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स अभी आ रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और पेपर फर्स्ट जो रहेगा 1st to 5 के लिए, और पेपर सेकंड 6 to 8 के लिए रहेगा। ठीक है, जो लोग मतलब प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर 1st to 5 दे सकते हैं, और जो जूनियर के बनना चाहते हैं वो 6 to 8 देंगे। 2 पेपर होंगे, पेपर का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में फिर हम आते हैं इसके थोड़ा सा सिलेबस को शॉर्ट में समझते हैं। सिलेबस में थोड़ा सा इस बार चेंजेस हुए, मैंने आपको बताया है कि चेंजेस लेकर के थोड़ा सा चेंजेस इसलिए हुए हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, बहुत ही शॉर्ट चेंजेस हैं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वही है कि 30 नंबर का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा कंपलसरी, मतलब हिंदी, और सेकेंड जो लैंग्वेज है उसमें आपका संस्कृत, इंग्लिश और आपका उर्दू। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ कंपलसरी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट करना रहेगा। 30 नंबर का मैथमेटिक्स है, उसमें भी 30 नंबर आपको करना है। एनवायरमेंटल साइंस वो भी आपको करना है। तो 30-30 मार्क्स रहेंगे, और 30-30 ये MCQs रहेंगे। ओके, उसके बाद में फिर ये रहेगा कि इसमें सिंपल सी बात है कि सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो
इसमें से आप देख लीजिए कि सिलेबस इसमें यह है कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लेकर के पूछा जाता है। The test items of child development and pedagogy will focus on education psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 year. ठीक है, they will focus on understanding the characteristics and need of deserve learners, interactions with learners and their attributes and qualities of the good facilitator of learning. मतलब ये है कि इसमें आप 6 to 11 ईयर तक के जो, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट है तो इसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की लेकर के बात हो जाती है और उनके साइकोलॉजी से रिलेटेड मतलब उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है वही रहेगा और लैंग्वेज फर्स्ट वही हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में जो रहेगा आपका इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत में से आपको चूज़ करना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि आपका मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है कि अगर आप मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है तो आप फर्स्ट टू 5 जो NCERT हैं, ठीक है, आप उससे पढ़ सकते हैं और आपका सिलेबस काफ़ी कवर हो जाएगा मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टडीज़ का। फर्स्ट टू 5 अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा यहीं पे ही, और फर्स्ट टू 5 NCERT अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो सीटेट का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि NCERT सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट की अगर आपको फर्स्ट टू 5 के एग्ज़ाम्स देने हैं ना तो NCERT फर्स्ट टू 5 आपको पढ़नी रहेगी। और अगर आपको 6 to 8 के लिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको 6 to 8 के एग्ज़ाम देना है तो आपको 6 to 8 की NCERT पढ़नी रहेगी, साइंस और आपका मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट साइंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी किसकी, सेकेंड पेपर की, ठीक है। सेकेंड पेपर का तो सिलेबस जानते हैं, सेकेंड पेपर का सिलेबस आप देख लीजिए, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स और साइंस जो मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस जो आर्ट साइड से हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस सेकेंड पेपर का। अब उसके बाद में आते हैं सेकंड पेपर का, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो इक्वल ही रहेंगी। इसमें ये रहेगा कि इसमें हम 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लेकर के इसमें जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे सेम चीज़ें, लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, लैंग्वेज सेम सेकंड रहेगा, उसके बाद में फिर हम वही जो आप चूज़ करते हैं लैंग्वेज सेकंड में वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप, जैसे मैंने बताया अभी ऊपर, कि अगर आप 6 to 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, NCERT की जो बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी 6 to 8 वाली। और 6 to 8 की जो बुक्स हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे दिया है SC/ST क्वालिफ़िकेशन जो है वो, अगर आप जनरल हैं तो 60%, जनरल और OBC हैं तो शायद 60%, और जो SC/ST और जो हैं डिफरेंशिएबल जो पर्सन हैं उनके लिए शायद 40% है, ठीक है। तो आपका 60% और 40% जो है आपका क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है, तो आपको इसको पास करना है। मतलब एक तरीके से 90 मार्क्स जो हैं आपको लाने होते हैं जनरल के लिए, और शायद OBC का मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मैं गेस करके बता सकता हूँ कि शायद 80 से 85 जो लाने होते हैं वो किसके लाने होते हैं, जनरल के, उसके OBC के, ठीक है। और SC/ST का भी कुछ ऐसे ही है कि 60 to 80 के बीच में कुछ इनका है, 60 to 80 के बीच में SC/ST का। उसके बाद में अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो चांसेस हो जाते हैं कहाँ पे होंगे, तो KVS में, NVS में, नवोदय विद्यालय में, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ की जो स्कूल्स हैं, दादरा नगर हवेली के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, NCT के जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, मतलब आप यहाँ पे जो फॉर्म निकलते हैं सेंट्रल से रिलेटेड जो फॉर्म जो स्कूल्स हैं उनसे अगर फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है वो ये है कि जो इसका वैलिडिटी है, पहले था 5 साल, फिर 7 साल, अब लाइफ टाइम हो गया है। तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जो लोग दे चुके हैं, जिन लोगों के पास जो पहले भी दे चुके हैं उनकी भी वैलिडिटी 7 मतलब 7 ईयर की लाइफ टाइम हो गई है, कोई भी लिमिटेड वैलिडिटी नहीं है उनकी। उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको 4th ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। तो जल्दी अगर फॉर्म भरेंगे तो ये रहेगा कि आपको फर्स्ट सेकंड में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे तो सकता है सेकंड या थर्ड में या फोर्थ में जो आप भरेंगे उससे आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वो मिलेगा। एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट वही CTET.nic.in पे आपको एडमिट कार्ड की जो है वो है, एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फ़ीस जो है मैंने आपसे बताया है कि 1000 and 1200, 500 and 600 जनरल OBC और SC/ST और डिफरेंटली एबल पर्सन। उसके बाद ये है कि अगर आपका जो आंसर की आती है तो आपके लिए ये है कि इसमें रीचेकिंग और रिएवल्यूशन का कोई भी वो नहीं रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है आपका
कि इसमें जो करेक्शन हुआ है, ठीक है, करेक्शन जो हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सर्टिफिकेट जब आएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिजी लॉकर मोबाइल ऐप से, तो सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर मोबाइल एप्लीकेशन से वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप पहली बार तो आंसर की से चैलेंज नहीं कर सकते। जो आंसर की आती है आप उसी को मानना पड़ेगा। और चैलेंज अगर करना है, हाँ चैलेंज अगर करना रहेगा तो आपको एक नोटिस जारी की जाएगी कि लिमिटेड पीरियड दिया जाएगा, और लिमिटेड पीरियड के अंदर आपको आंसर की पे चैलेंज करना रहेगा कि सर इस क्वेश्चन के बारे में मतलब विद प्रूफ के साथ, मतलब आप ऐसे ही नहीं चैलेंज कर सकते हैं। जब आप आंसर की को चैलेंज करेंगे तो आपको विद प्रूफ के साथ में आपको चैलेंज करना रहेगा। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ गया है वो भी हम ढूंढ रहे थे। हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या चेंजेस क्या हुआ है। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स, आपको जो लोग इस बार पहली बार दे रहे हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, तो उन लोगों के लिए पहली बार रहेगा कि जो लोग हैं, बहुत लोग होंगे जो पहली बार कंप्यूटर पे जाकर के एग्ज़ाम्स देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोगों ने कभी एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो इसमें चेंजेस क्या हुए हैं एजुकेशन को लेकर के। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सीबीएसई टू कंडक्ट सीटेट ऑन द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाई NCTE एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। एम्फेसाइज ऑफ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल पेडागॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो एज द ट्रांसफॉर्म द एंटायर नेशन इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। द 5th एडिशन ऑफ सीटेट विल बी कंडक्ट ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ना इसका, कि यही है कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसने साफ साफ कहा है कि भाई डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल पेडागॉजी और साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस बार हम ऐड करने जा रहे हैं, और आपको इन चीज़ों से मतलब अवगत करा दिया गया है, आपको इन पे इस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। रही बात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा उसके लिए आपको फ्री में, ठीक है, गवर्नमेंट जो है आपको फ्री में इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराएगी। उसकी लिस्ट भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, कौन कौन सी लिस्ट है, कहाँ से आप सीख सकते हैं। तो उस लिस्ट के माध्यम से आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो फर्स्ट टाइम जिन लोगों को जो एग्ज़ाम दे जा रहे हैं तो उनके लिए यही रहेगा ना कि आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा सेंटर्स पे जा जाके। वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसीलिए आपको वहाँ पे जाना है और आपको सीखना है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना है, कैसे स्क्रॉल करना है, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कैसे हमको नेविगेट करना है, मतलब कौन से क्वेश्चन को रिव्यू करके छोड़ देना है और उसके बाद में हम फिर वापस आकर के उस क्वेश्चन को कंडक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने पहले नहीं की हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो पूरा नोटिफिकेशन था वो। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में इस बार चेंजेस हुए हैं, अगर इसमें डिस्कस करें थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब एक अलग मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस बार चेंजेस हुए हैं, तो ईमान के चलिए कि वो आपको जानने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।